जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो। पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। मेरे को भाई साहब ये परेशान हो तभी, वो तो सारी सुरेंद्र जी बताई दे देंगे। महिलाओं के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं तो परसों की घटना बता सकता हूं। एक कवि सम्मेलन में ऑडिटोरियम में ऐसे बहन जी बैठी है, ऐसे बैठी थी महिला, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। एक बार वही पार किया सम्मेलन नहीं भैया, पहने रहे ना, किसी का मन हो गया चलाने का तो आ जाओ, नहीं रोको मत यार, यहाँ बैठने दो इनको, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे आने। मस्ती यार, इसी की मस्ती ना, इसका नाम है। ये इतने प्रेमी दूर दूर से आए हैं, और कौन आया? दिल्ली में यही आए टोटल लोग, बाकी तो अपने मुंह छोले भटूरे खा रहे हैं वहां। यही कविता प्रेमी, इन्हीं को रोक ले तो क्या होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 1200 किलोमीटर से चल के आए हैं। चल के आए हो, क्यों, क्या दिक्कत थी? साइकिल पे आ जाते। चल के आए हैं ये, 26 जनवरी को निकल लिए थे वहां से, अब पहुंचे हैं। चलो और आगे चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद मंच पे ही आ जाना। ये दोनों बिटियां बैठी हैं, कितनी अच्छी तरह से बैठी हैं। पीछे भी आप लोग बैठ जाइए। बहुत कवि सम्मेलन, आप लोग भी कवि सम्मेलन लगभग 3 घंटे लगभग आप लोगों के बीच में चलेगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप लोगों ने जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे होंगे, आज की शाम आपके जीवन की एक यादगार शाम होने जा रही है। यहाँ पे हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा जी, मंजर भोपाली जी हैं। इनको सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। सबको सुनना जरूरी है। हाँ, मंजर जी को सुनना जरूरी है, सुरेंद्र जी को सुनना, हमें क्या जरूरी नहीं? हम क्यों बुलाए हैं? हमें भी जरूरी है भाई साहब, ये बेकार की बात कर रहा है। जीवन है ये, सबको सुनना जरूरी है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, सारे धोनी होते हैं क्या? वहां एक आधा हरभजन भी होता है, सारे होते हैं एक आधा। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी बहन जी के पास एक्स्ट्रा वो हो, वो जो बालों में लगाते क्या होते हैं उसको, हेयर बैंड, तो इस शंभू शेखर को दे दो, उसके बाल उड़ रहे हैं। चलिएगा साहब, बहुत अच्छी शुरुआत मैं करना चाह रहा हूं, पर हो नहीं पा रही। हो गई है भाई साहब, क्योंकि बैठ ही नहीं रहे। हाँ बैठ जाओ, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी मेरे से इनको। चलिएगा साहब, आरंभ करते हैं कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। क्या बात है, वाह। पहले तो 2 पंक्तियां मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, शायद देश में जो भी स्थिति है उसका सकारात्मक उत्तर देता हूं मैं 2 पंक्तियों में, और आपकी तालियां बता देंगे कि आप कितना देश से प्यार करते हैं। कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान, क्या कहने, ये हिंदुस्तान है साहब, खुशियों का देश है। टेंशन कोई नहीं हो, हिंदुस्तान कभी टेंशनों का देश, तनाव का देश नहीं रहा। यहाँ हमेशा मस्ती की बात होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए, संस्कारों की बात होनी चाहिए, खुशी की बात होनी चाहिए। टेंशन में बैठे हैं लोग, दुनिया टेंशन में बैठी है। वो एक बैठा टेंशन में, ये रो कौन रहा है? अच्छा बच्चा है वो उनका। एक, मैं सच बता रहा हूं, एक टेंशन में बैठा आ रहा, मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई साहब एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। इतनी टेंशन में लोग जी रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा भाई साहब। मैं तो 4 पंक्तियां कहकर आपको शुरू करना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है साहब। जीवन क्या है? वाह। कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बहुत मन से आप सुन रहे हो, और ये कार्यक्रम कहां तक जाएगा मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब मंजर जी आएंगे आपके समक्ष, भाई परवीन शुक्ल और हमारे स्टार आज के जो पूरे देश में छाए हुए, मेरा छोटा भाई शंभू शेखर और ये दोनों, ये आएंगी, देखना आपने 5 मिनट तक तो ये कुछ बोलेगी नहीं, सिर्फ इतराएंगी, उसमें भी ताली बजानी है आपको। ये हाँ, ये मतलब ये देख लो ना, अभी दोनों सेल्फी खिंचवा रही थी अपनी। ये होता हमारे हरियाणा में है, आप इतनी शांति से बैठी हो महिला, हमारे हरियाणा में लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, बैठ ही नहीं सकती। बिल्कुल खड़ा नाश हो जाएगा। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया,
घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार। हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। सारा परिवार बैठा पीछे नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की लुगाई है। और हमारे यहाँ तो मक्खी मच्छर तक में हास्य। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। अच्छा, मक्खी की मच्छर से शादी हुई। भाषा का आनंद लेना। शंभू भाई ने कहा कुछ हरियाणवी भी पेश करो। मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया। जीजा मर गया। ये मस्ती हो। मैं अभी मेट्रो में भीड़ इतनी थी, मेट्रो से आया भाई साहब, एक ताऊ मिल गया मेरे को हरियाणा का। मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका क्या। मैंने कहा ना ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन। बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता है बलबीर का। 4 पंक्तियां बहनों को देना चाहता हूं, बेटियों को देना चाहता हूं। संस्कारों का मंच है। मोदी जी ने देश में बड़ा काम किया है। एक बार मैं चाहता हूं पूरा सदन जो मोदी जी ने काम करें हाथ उठा के मोदी जी के लिए तालियां बजाएं साहब जी। वाह, ये एक बड़ा काम उन्होंने किया है। और कितना सुंदर उत्सव ये है। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्रालय को और भाई शंभू शिखर को जिन्होंने हम लोगों को यहां आमंत्रित किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कवियों के बीच में पढ़ रहा हूं। ये बात ये नहीं कहेंगे, मैं तो दूसरे की तारीफ करता ही हूं हमेशा जिंदगी में, मेरा नेचर है शुरू से ही। मैं आज तक भाई साहब अपनी बड़ाई ये तो करेंगे नहीं तो मेरे को करनी पड़ेगी। तो आप ये मत सोचना कि ऐसी बात नहीं है। अक्सर 12:30 बजे मोदी जी का टेलीफोन मेरे को आता रहता है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई ये बात। आज सबको बता दो। मजाक मत उड़ाओ, किसी का रोज आता टेलीफोन। अच्छा, हाँ, और ये जो भी कह रहे थे ना इंटरनेशनल कवि अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गए, मैं चाहता हूं इस पवित्र मंच से ज्यादा झूठ ना बोली जाए। थोड़ी बहुत झूठ बोलो। देखो सुरेंद्र शर्मा जी डिजर्व करते हैं, मंजर जी डिजर्व करते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय कवि दोनों, ये प्रवीण शुक्ल अंतरराष्ट्रीय, ये शंभू भाई साहब आज तक कनाट प्लेस से आगे नहीं गए। ये झूठ बोल रहे बिल्कुल भाई साहब। देश के कोने कोने में, मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं जब मेरे को यहां बीच में कविता सुनाने को मिल रही है। बहुत अच्छे। पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे यार, क्या बात है साहब। हाँ जिंदाबाद। नहीं अभी कुछ दिन की बात बता रहा हूं। ये लिया है कुल लड़की चाहिए, वो करेगा नाश। हाँ भाई, दे दे भाई। इनको, बहन जी को दे दे, पूरी प्लेट दे दे इनको। फिर यही बांटेंगी। पी लो कोई बात नहीं, चलो चाय का ही दौर है। 7 साल हो गए, हम क्या कहें इसमें। हम तो इस मंच से कुछ बोल भी नहीं सकते। लोग अपने आप समझ जाएंगे तो ताली बजा देंगे। समझ गए। ये चाय कहीं कहीं कवियों को भी पिलाई जाती है। इसके पास तो कॉफी है, वो तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। कि मां भारती को खोया हुआ लाल। 370 हटाई तो मुझे क्या सूझा साहब, सुनिएगा। जो बात करूंगा हास्य में करूंगा, क्योंकि हास्य के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है। टेंशन कहीं से भी मिल जाती है, हास्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। सर आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो आप रहने तो आप सोफे पे बैठे हो, किसी और को भेजता हूं, तू चला जाएगा। मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी, वो था कौन जो नमस्ते करके गया है। पत्नी साथ में हो और दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे तो 1 महीने टेंशन। बता कौन थी वो चुड़ैल जो नमस्ते करके गई है। ये टेंशन हमने जीवन में ले रखी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है साहब इसकी। अब सुनो मस्ती की बात। 370 मोदी जी ने हटाई, मेरा मन खुश हुआ। मैं वहां चला गया, उधर क्या नाम है, लाल चौक पे। मेरा मन खुश हुआ और लोगों का भी खुश हुआ। वो नहीं गए क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा देशभक्ति थी, मैं गया। अब सुन लो 4 पंक्तियां। और आप लोग ताली बिल्कुल नहीं बजा रहे हो, अब बजा देना। कि मां भारती को खो, ये किसने बढ़ाया है? जब तो पाकिस्तान निमट नहीं रहा किसी से। ये मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरी। बहुत अच्छे। वहीं पाए बैठे हुए
मैंने उनसे कही, मैंने कहा साहब ये क्या बोले? भाई अनिल चलता ही रहता कुछ ना कुछ, देखो ये जरूरी है, आदत हो जाती है। 62 सीटें, इतनी बढ़िया सरकार बनी है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये मंच है, हास्य व्यंग भी चलता है, यहाँ कोई पब्लिक की वो टिप्पणी नहीं है, किसी की दल पे टिप्पणी नहीं है, लेकिन चलता रहता है। 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता है वो चाटा मार के निकल जाता। हर चीज हो रही है दिल्ली में, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, काम बहुत हो रहे हैं। 5 कमरों का फ्लैट था पहले केजरीवाल साहब का, 1 में खुद रहते थे परिवार समेत, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 4 पंक्तियां बहनों के लिए कहता हूं, सुनिएगा साहब, कि छोटी बच्चियों को हम गर्भ में मार देते, तब कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। इस बात पर मुझे भरपूर समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि संस्कारी दिल्ली बैठी है मेरी, कि इसे बेटा बना पालो, छोटी बच्ची को गर्भ में मार देते, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, है झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। क्या असंभव बात क्या है, है वाह दुनिया वाह में। वाह 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 वाह। हर काम नारी कर सकती है, सलाम है उनको। वो मेरे को याद है, हरियाणा की एक महिला बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी, वो मेरा लाल, वो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी नई दिल्ली की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह 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 वाह। और तू मेरा शंभू शिखर मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी बजा रहे हो, जरा एक बार हाथ उठा के दोबारा बजाओ साहब। मस्ती कितनी देर पढ़ना बता देना। 10 मिनट, 10 मिनट होना है। वाह जी वाह, बड़े मस्ती से आप सुन रहे हैं। इसको इधर कर दे, गिर जाएगा यार काम का। तुम बिल्कुल कोने से फोटो क्यों लेते हो? अच्छा वाइड आती है, एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो। देखो क्या हाल कर रखा है इसने अपना, इसको कुछ खिलाया पिलाया करो, क्या सेहत इसकी बन रही है। मेरे को याद है एक बार ये मोटी महिला हरियाणा की, हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कितनी मोटी, नहीं यहाँ नहीं आई हुई वो। और बुरा मत मानना भाई साहब, आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहाँ बैठी है, मैं क्यों क्यों ऐसा वो करूं कि किसी को नाराज करूं। जहां भी बैठी है खुश रहे, लदो बदो फलो फूलो। ये मोटी महिला और मरियल सा पति, 30-40 किलो का पति दिखा देता हूं, कहां गया वो। ये भी ज्यादा है, इसके भी खड़े करके 2 टुकड़े कर दो, इतना सा भाई साहब। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, उसको ले गए टैटू वाले के पास, टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला हरियाणा का था, उसने पहले तो पति देखा मरियल सा, गुस्से में बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा। इतनी उसकी कलाई थी, बोला इस पे सांप बनेगा। पद्मिनी, और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, पड़ा हुआ लंबा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। मस्तियां चलती रहती है साहब। सुनिएगा, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसी को नहीं पता देश में किसके कहने से करी, आज तक लोग गुमसुम हैं। मेरे पास 12:30 फोन आया था, मैंने 4 पंक्ति सुनाई थी, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो मेरे की क्या है, ताली बजाओ तो ठीक है, विश्वास हो तो, नहीं तो रहने दो। नहीं तो सर्जिकल तो हो मैं ही तो, गया। हाँ सर्जिकल हो गई थी। उसके बाद मैंने पंक्ति पढ़ी थी क्या, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अगली पंक्ति में भरपूर तालियां चाहिए साहब, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे, पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारत। रात के अंदर हमला करा मोदी जी ने, 12:30 मेरे पास अगले दिन टेलीफोन, अनिल भाई, मैंने कहा हाँ, बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा ठीक है। वहां पाकिस्तान में हलचल मच गई, उनके मिलिट्री चीफ को बुलाया, पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां के थे, बोला हरियाणा के थे।
बोला तेरे को कैसे पता? हरियाणा के इतने बहादुर सैनिक थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा के थे, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले जोड़ लेंगे। मोदी जी से कहा प्यार जोड़ लो, मोदी जी बोले नहीं जोड़ता। बोले गलती मानते हैं, मोदी जी बोले कोई गलती नहीं है। बोले हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ने। बोले पैर छूते हैं, मोदी जी बोले छू। पैर तो छू पर समझौता नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले एक ही शर्त पे करूंगा, अगर आपको विश्वास हो तो ताली बजा देना। ये इनमें से कोई नहीं बजाएगा क्योंकि इनके पास वो काम नहीं होता जो मतलब जिस स्तर का मैं हूं। हमारे पास फोन नहीं आता, इनके पास नहीं आता। अगर आपको विश्वास हो तो ताली बजा देना। टोपी वाले भाई साहब आप भी, हाँ टोपी वाले भाई तो कहीं सपनों में खोए में पाकिस्तानी पहुंच गए। मोदी जी ने एक ही बात कही, दोनों देशों में प्यार जोड़ूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा, शर्त सुन लेना। और आपका विश्वास चाहिए भाई साहब, तालियां चाहिए, वरना मुझे पता चल जाएगा कौन प्यार करता कौन नहीं करता। मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। वाह बहुत ये अच्छे। 5 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये जलते हैं मेरे से भाई साहब। चलते हैं। इनके पास केजरीवाल का भी फोन नहीं आया आज तक। मेरे पास आया नहीं भाई साहब, मोदी जी केजरीवाल कहा था पहले कहते थे काटना मत। हाँ फोन मत काटना, आपका बेटा हाँ। बोल रहा हूँ, चाहे वो 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। बेटा उसे पढ़ाई बताते हैं। और प्रचार भी बड़ा सुंदर, अभी 3 साल का लड़का एक, लगे रहो केजरीवाल अच्छे बीते 5 साल। मैंने कहा कितने साल का है तू? बोला 3.5 का। मैं तेरे को पेट में ही पता चल गई थी केजरीवाल के अच्छे काम है। ताली नहीं बजा रहे, थोड़ी बजा रहे हो साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। मोदी जी का फोन आया, अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता पाकिस्तान, जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। देश को कोई नुकसान? मैंने कहा नहीं होगा, फायदा होगा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? इलाज सुन लेना, अभी तक का सबसे ज्यादा हास्य का छंद देता हूं और पीछे तक की तालियां आकाश भर चाहता हूं, सुनो। मैंने कहा मोदी जी उनके पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बता देना 4 पंक्तियां, उनको पता चल जाएगी, देश को भी फायदा होगा, विपक्ष को भी फायदा होगा, पक्ष को भी फायदा होगा। सुनो कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। वाह क्या खुश हुए लोग, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत ही खुश हुए हैं। ये बहन जी तो इतनी खुश हुई है, आपको एक साड़ी मिलेगी, वाह। और घोड़ी के पीछे हम शंभू को बिठाएंगे। पहली बार घोड़ी के पीछे सरवाली बैठेगी, वरना सरवाला बैठता है। ये बात मैंने कही आखिरी में, जब सब कुछ हो गया, किसी तरह से पाकिस्तान नहीं माना। तो एक सच्ची घटना बता देता हूं साहब, यकीन आए तो ताली बजा देना, वरना रहने देना। 4 पंक्ति सुन लो। राष्ट्रपति साहब बोले ये पाकिस्तान नहीं निपट रहा किसी से भी, देश की एक जूरी बिठाओ, उसमें 4-5 लोगों का चुनाव करो, वही पाकिस्तान को निपटा सकते। बड़े बड़े जज वकील सब बैठे, यहां से भी 2-4 लोग गए थे, पर उनकी नहीं मानी। 5 लोग की मीटिंग वो पंचायत बुलाई। बोला नंबर 1 बाबा रामदेव। अच्छा, अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को निपटाएंगे क्या यार, वो योगी आदमी है। बोला यार तेरे को नहीं पता, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोला नंबर 2, बोला नंबर 2 केजरीवाल साहब। एक कह रहा यार केजरीवाल जी नहीं निपटा सकते, वो तो बिजली पानी फ्री कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बोला नहीं यार निपटा देंगे। बोला नहीं निपटा सकते। बोला ले लो यार, टीम में निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। जिंदाबाद। बोले नंबर 3 राहुल गांधी जी। एक बोला यार नहीं, राहुल गांधी जी भोले भाले शरीफ आदमी है, उनका बहुत बड़ा कद है, वो पाकिस्तान को ऐसे नहीं निपटाएंगे, बहुत सभ्य आदमी है। बोला यार इन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, ये निपटा देंगे। नंबर 4 मोदी जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है मोदी जी ने, उनका जलवा बोलता है कि युग पुरुष हमारी धरती पर आया है, मोदी जी ने निपटाएंगे। 5 लोगों की लिस्ट बनानी थी, लेने 4 लोग थे। 5वां आदमी, अगर आपको विश्वास हो और आपको ये लगे कि कोई मंच से सच्ची बात बोल रहा है, ये तो ताली बजाएंगे नहीं। बहुत अच्छे, वाह। भाई साहब मैं, बाबूजी मेरे को सीधा डायरेक्ट काट दे, रास्ता काट जा। मेरे को बुलाया, मैंने 4 पंक्ति पढ़ी, अब सुनेगा साहब 4 पंक्तियां। हाँ बस यही आखिरी चल सुना रहा हूं।
मंत्रालय से क्या? सर प्रणाम, बिठा तो दो सर को। हाँ हाँ, नहीं मैं सर के बारे में, आइए आप बैठ जाओ सर, आप मुझे कोई वीआईपी लग रहे हो मेरे को, आप आओ सर आओ। नहीं मैं बहुत इज्जत करता हूँ वीआईपी की। हाँ मैं अभी उनको भी एक बार उनको समझा, सर नाटा जी तो आप बैठे हो ना? हाँ मैं इनको नाटा जी समझ रहा हूँ, जब से 15-20 नमस्ते मैंने इनको कर ली। आइए सर। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो कैसे पाकिस्तान को निपटाएंगे। हास्य का छंद और आपका प्यार चाहूंगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह, और कैसे मारेंगे भैया, ऐसे ही मारेंगे। अभी मेरा एक दोस्त मेरे पे रोते हुए आ गया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा रो क्यों रहा है यार? तू बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव ने मरवा दिए? बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? बोला सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। वाह, बाबा खींच लिया। थोड़ी देर में भगवान ने मेरे दादाजी खींच लिए। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। वाह, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार। वाह। और एक अंतिम पंक्ति पढ़ता और अपना स्थान लेता हूं। बहुत बड़ी टीम है, वो टीम है जिसे मैं भी सुनना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहता हूं अंतिम पंक्ति पर आपको लगे कि मोदी जी ने कुछ अच्छा किया तो हाथ उठा के ताली बजाना। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।